मैं पहले भी इस गांव में आया। जब मैं 16 महीने की जेल काट के आया था तो मेरे मन में ये पीड़ थी कि जिन भाइयों ने अपने प्राण जो है समाज की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए दिए, उन भाइयों को नमन करने, उनके परिवारों को ये विश्वास दिलाने कि वो अकेले नहीं है। तो तब मैं भाई अमरेश जी के परिवार से मिलने यहां आया। उसके बाद आज तक का दिन है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग चुनावी कार्यक्रम में हैं, लेकिन इस मिट्टी से मेरा रिश्ता चुनावी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और जिनकी वजह से हमें अवसर मिला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संतराम बी प्रजापति, महामना राम सु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को मैं आज और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को आज याद करता हूं। मैं थोड़ा सा भावुक भी हूं क्योंकि जो हम कर सकते थे अभी तक इस परिवार के लिए या शहीदों के परिवार के लिए नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की ताकत अभी नहीं बनी। मैं तो आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एक पैसा जोड़ के मुझे चुनाव लड़ाया, अपनी मेहनत का एक एक पैसा संगठन के जरिए नगीना में भेजा और उस पैसे से हमने धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का मुकाबला करके आपके आशीर्वाद से उनको हराया। आप ये भी जानते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जा रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान के भी मोहताज है। और ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप अपनी गर्दन उधर करके देखो, आपको पता लगेगा। जहां अमीरों के जानवर भी नहीं रहते, उस ऐसी जगहों पे गरीबों को अपना जीवन जो है यापन करना पड़ रहा है। एक मां मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां साथ होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे। जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था। देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मैं जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों के और भाई रविंद्र भाटी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बात पर पहरा देके मुझे ताकत देने का काम किया। आज हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये कुछ दलों के लिए सिर्फ ये चुनावी कार्यक्रम है कि वोट डालने हैं और परिवर्तन करना है या उन्हीं हालातों में रहना है जिनमें रहना है, लेकिन हमारे लिए ये जंग है। हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार देंगे, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्ती में दिखाई नहीं देगा, गरीबों की बस्ती में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो क्या कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने 27,000 स्कूल बंद करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। आप ईमानदार से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का, किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें, हम बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया, शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में? क्या एक 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बन के देश में जिए, और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, ये उनका अधिकार रहता है।
हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है। और हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, भाई अमरेश जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा कहीं लगे तो उसका सम्मान होना चाहिए, उस पर एक छतरी लगनी है। ये मेरी हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह है, मैं अपनी तनख्वाह से छतरी को लगाऊंगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा अपनी तनख्वाह से, किसी का नहीं, कोई जिंदाबादी नहीं, ये मेरा काम। मैं तो जो करना चाहता हूं शहीदों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरी हैसियत नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे ताकत दोगे इस लड़ाई को लड़ने की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, ये भी स्कूल है, ये भी, इनको भी स्कूल से अलग मत समझो, ये भी स्कूल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ऑर्डर दिया कि मैं ये गलत कर रहा, आप ये मत करो। इन सरकारों का बस चले तो ये हमसे रोटी खाने की वो छीन ले। अब ये जो है बस स्टैंड जो उनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे, क्या होगा? बस का किराया हो जाएगा, जहां आज 10 रुपए वो हो जाएगा 40 रुपए। गरीब नहीं कर सफर कर पाएगा। रेलवे ने निजी हाथों में दे दी। जब ये रेलवे, बस, तमाम चीजें, पोर्ट, एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो यहाँ गरीब नहीं घुस पाएगा। ये सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीब को इतना न छोड़ दो कि वो किसी हालात में ना रहे। हम तो 1-2 पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके कि उसके पापा को जो है अपना मकान गिरवी ना रखने, अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए